नमस्कार साथियों, सबसे पहले आप सभी वरिष्ठ नागरिकों को मेरा नमस्कार और आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा हो चुकी है तो आपको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और सरकार की तरफ से कौन कौन सी सुविधाएं दी जाती हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और उन सभी चीज़ों को आपको एक एक करके समझाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जिस भी राज्य से इस वीडियो को देख रहे हैं अपने राज्य का नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो साथियों, वीडियो के मेन टॉपिक पर अगर हम लोग वापस आएँ तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आखिर सीनियर सिटीजन किसे कहते हैं, क्योंकि आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्हें इन चीज़ के बारे में नहीं पता होगा, क्योंकि हर बार तो एज का क्राइटेरिया चेंज होता है, इस वजह से लोगों को नहीं पता होता। तो देखिए, भारत देश के आप किसी भी राज्य के निवासी क्यों ना हो, अगर आप एक पुरुष हो और आपकी एज 60 साल हो गई है एंड अगर आप एक महिला हो और आपकी उम्र 58 साल हो गई है, तो आप दोनों ही जो है वो सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आ चुके हैं। अब सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में तो आप लोग आ गए। जैसे ही सीनियर सिटीजन यानी कि वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में आप आए तो यहाँ से आपको कई सारे फ़ायदे मिलने शुरू हो गए। कौन से फ़ायदे मिलने शुरू हो गए, उन सभी को मैंने एक जगह पर नोट डाउन करके रखा हुआ है ताकि एक एक चीज़ मैं आपको क्लियरली बता पाऊँ। तो चलिए उसको आपको मैं समझा देता हूँ। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007 यानी सीनियर सिटीजन एक्ट 2007, जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2007 में आप सभी सीनियर सिटीजन्स के अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया गया था। इसके तहत क्या क्या चीज़ें आती हैं, कौन कौन से लाभ आपको मिलते हैं, चलिए उन पर एक नज़र डाल लेते हैं। इस कानून का देखिए मुख्य उद्देश्य ये है कि किसी भी बुजुर्ग को उनके ही बच्चों या उनके परिजनों के द्वारा आर्थिक तौर पर, मानसिक तौर पर या फिर शारीरिक तौर पर प्रताड़ित ना किया जाए। इस एक्ट के अंतर्गत माता पिता और बुजुर्गों को भरण पोषण का अधिकार देना यानी राइट टू मेंटेनेंस आपको दिया गया है। आप सभी सीनियर सिटीजन्स को आपके बेटा बेटी, आपके पोता पोती या फिर आपके रिश्तेदार आपका पालन पोषण सही से नहीं कर रहे हैं, आपको दवाई ला के नहीं दे रहे हैं, आपको प्रताड़ित करते हैं, तो उसका जो है आप कंप्लेन कर सकते हो और आपको इस एक्ट के थ्रू जो है वो वरीयता दी जाएगी और आपका काम सबसे पहले किया जाएगा। उसका कोई संतान या रिश्तेदार अगर आपकी देखभाल नहीं कर रहा है तो आप न्यायालय में जाकर के शिकायत कर सकते हैं। इस एक्ट के थ्रू आपकी सुनवाई सबसे पहले होगी। बुजुर्गों के साथ होने वाले सामान्य अपराध, देखिए कई बार उनको समय पर दवा या उनको भोजन नहीं दिया जाता है, बुजुर्गों को अपमानित किया जाता है या फिर उनको बात बात पे मूर्ख कहा जाता है कि अरे तुम बहुत ज्ञानी हो, या हमको ज्ञान ना दो, या फिर बहुत सी अभद्र शब्द उनके साथ बोले जाते हैं। क्योंकि देखिए, जो बुजुर्ग व्यक्ति है वो अपने पिछले 60 सालों का एक्सपीरियंस जो है वो आने वाली पीढ़ी के साथ शेयर करता है, लेकिन जो पीढ़ी करंट टाइम की होती है जैसे कि 20, 22, 25 साल के लोग होते हैं, उनको वो चीज़ जो है मूर्खता लगती है। तो ये चीज़ जो है, यही छोटी छोटी वजह होती हैं जिस वजह से जो बुजुर्ग हैं वो प्रताड़ित होते हैं। बच्चों के द्वारा बुजुर्गों से संपत्ति अपने नाम करने पर दबाव डालना, कई ऐसे बच्चे हो जाते हैं जो अपने माँ बाप पर यानी कि अपने बूढ़े माँ बाप पर ये दबाव डालते हैं कि अपनी सारी संपत्ति मेरे नाम पर करो, उनको परेशान करते हैं संपत्ति के लिए, मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं या फिर उनको मानसिक तौर पर प्रताड़ित करते हैं। बुजुर्गों को कई बार जो है संपत्ति लेने के बाद घर से निकाल दिया जाता है या फिर उनको बात बात पे घर से निकालने की धमकी दी जाती है। तो ये सब चीज़ें अगर आपके साथ हो रही हैं या फिर आपके आस पड़ोस की जानकारी में ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो उसको इस बारे में ज़रूर बताएं कि आप सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 का यूज़ करके अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो और अगले को सबक सिखा सकते हैं। मेंटेनेंस और भरण पोषण का हक ये सुप्रीम कोर्ट आपको देता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि मेंटेनेंस का केस केवल विवाहित महिला अपने पति के खिलाफ करती है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब कोई महिला अपने पति से तलाक लेती है तो वो मेंटेनेंस मांगती है यानी कि भरण पोषण भत्ता मांगती है, जबकि सच्चाई यह है कि सेम यही अधिकार सीनियर सिटीजन्स को भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि आप अपने बच्चों से मेंटेनेंस का अधिकार मांग सकते हैं। लेकिन आपको बता दें, सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 की धारा 4 यानी सेक्शन 4 के अंतर्गत बुजुर्गों को यह अधिकार दिया गया है कि वे अपने बच्चों या अपने वारिसों से भरण पोषण की मांग कर सकते हैं। इसका मतलब है कि यदि कोई संतान या रिश्तेदार उन्हें खाने, दवा या अन्य आवश्यक चीज़ों के लिए परेशान कर रहा है या सहयोग नहीं कर रहा है तो वो उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं इस एक्ट के अंतर्गत। अब यहाँ पर बात आती है कि ये तो सब कहते हैं कि शिकायत दर्ज करा सकते हैं, शिकायत कहाँ पर दर्ज कराएं जो आपकी शिकायत सबसे पहले सुनी जाए। तो देखिए, यदि किसी वरिष्ठ नागरिक के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है
तो वो मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल, देखिए हर आपको क्षेत्र में, हर राज्य में मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल मिल जाएगा, यानी कि आप किसी भी ज़िले में रहते हो वहाँ पर ट्रिब्यूनल होगा। अगर आपको नहीं पता है तो आप नज़दीकी पुलिस स्टेशन चले जाइए, वो आपको इसके बारे में, ट्रिब्यूनल के बारे में बताएंगे। और हो सकता है कि आपके पुलिस थाने में ही इस ट्रिब्यूनल को स्थापित किया गया हो, वहाँ पर आप शिकायत कर सकते हो मौखिक रूप से या फिर लिखित रूप से। ट्रिब्यूनल को हर मामले का निपटारा 3 महीने के भीतर करना होता है। वो आपको बुलाएंगे, सामने वाले को बुलाएंगे, आमना सामना कराएंगे, जो भी चीज़ होगी उसे सॉर्ट आउट करेंगे। अगर अगला अपराधी होगा तो उसे उसकी तरह की सजा भी दी जाएगी। संपत्ति से संबंधित अधिकार, कई बार बच्चे या रिश्तेदार बुजुर्गों से उनकी संपत्ति अपने नाम करने का दबाव डालते हैं। सीनियर सिटीजन एक्ट की धारा 23 यानी कि सेक्शन 23 के अनुसार अगर कोई बुजुर्ग अपनी संपत्ति किसी बच्चे या रिश्तेदार को इस शर्त पर दे रहा है कि वह उसकी देखभाल करेगा, लेकिन बाद में वह व्यक्ति पलट जाए और उस व्यक्ति की, यानी कि बुजुर्ग व्यक्ति की देखभाल ना करे संपत्ति लेने के बाद, तो बुजुर्ग उस संपत्ति को ट्रांसफ़र या गिफ्ट को रद्द करा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपका बच्चा आपसे बोल रहा है कि आपने सारी संपत्ति मेरे नाम कर दो, उसके बाद हम आपकी ज़िंदगी भर सेवा करेंगे जब तक आप जीवित हो। लेकिन जैसे ही संपत्ति आपने उसके नाम लिखी, वो बच्चा पलट गया, आपसे बदतमीजी करने लगा, आपको घर से बाहर निकालने की बात करने लगा, तो ऐसे में आपके पास ये अधिकार है कि जो आपने संपत्ति उसको ट्रांसफ़र करी है, आप उस ट्रिब्यूनल के थ्रू जो है इस एक्ट का यूज़ करके, यानी कि जो सेक्शन 23 आप सभी सीनियर सिटीजन्स के लिए बनाया गया है, सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के अंतर्गत, उसके द्वारा आप उस संपत्ति को वापस ले सकते हो। ये आपका अधिकार है, चाहे फिर वो साइन करे या ना करे, आप उस संपत्ति को शून्य घोषित करा के अपने नाम करा सकते हो। तो ये बड़ा संरक्षण है आप सभी बुजुर्गों के लिए। सरकारी और प्रशासनिक सहायता आप लोग को मिल जाती है। आपका हेल्पलाइन नंबर बना हुआ है, आप गूगल पर सर्च करोगे, यूट्यूब पर देखोगे, हेल्पलाइन नंबर आपको मिल जाएगा। मैं यहाँ पर इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि हर राज्य का अलग अलग होता है, आप अपने राज्य के हिसाब से सर्च कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। अगर आपके साथ भी दुर्व्यवहार हो रहा है तो आप उनकी शिकायत अपने नज़दीकी थाने, एसडीएम, डीएम कार्यालय या मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल में कर सकते हैं। तो ये आपकी, देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर आपके नॉलेज में या फिर आपके आस पड़ोस कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ अन्याय हो रहा हो, तो आप उसे इस वीडियो को शेयर करिए और उसे भी इस चीज़ के बारे में समझाइए। अगर उसके पास स्मार्टफोन हो तो उस तक इस वीडियो को पहुँचाइए ताकि वो डायरेक्ट मेरी बातें सुन के अपना जो है वो चीज़ें कर पाए। तो साथियों, आप लोग किससे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, क्योंकि आप एक बार लाइक करोगे और इस वीडियो को, ये समझ लीजिए, आपका एक लाइक इस वीडियो को 100 और ज़रूरतमंदों तक पहुंचा सकता है। तो पीछे ना हटे सामाजिक कार्य में, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।